पहली सीट बिग ब्रेकिंग, बोध गया से आरजेडी जीत गई, आरजेडी पीछे, लेकिन पहली ब्रेकिंग आरजेडी के सर्वजीत को मिली जीत। पहला नतीजा बिहार का आरजेडी के पक्ष में है। जी हाँ, कुमार सर्वजीत पूर्व कृषि मंत्री हैं। नीतीश कुमार ने की सरकार जब महागठबंधन की थी तब कृषि सर्वजीत जो है मंत्री बने थे और आरजेडी के सर्वजीत को यहां पर जीत मिली है। कुमार सर्वजीत दिग्गज नेता है और 237 का यह आंकड़ा इस वक्त आपके स्क्रीन पर बोध गया सीट से आरजेडी को पहली सफलता हाथ लगी है। आंकड़ा भी हालांकि आ रहा है, आधिकारिक ऐलान होना बाकी है कि बनियापुर से भाजपा प्रत्याशी केदारनाथ सिंह ने राजद की चांदनी सिंह को हरा दिया है। आधिकारिक ऐलान अभी होना बाकी है। देखिए, तेजस्वी यादव 9,912 वोटों से अब पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या अमिशतर ये चुनाव हार रहे हैं? ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का ये अब अंतर नहीं पाट पाएंगे उस अंतर को। देखिए, विधानसभा चुनाव में मैं बार बार कह रहा हूं कि 10,000 का अंतर किसी पीछे चलने वाले कैंडिडेट के लिए पार कर पाना एक मुश्किल काम होता है। और ये तेजस्वी यादव चूंकि ऐसा है कि बिहार ने महागठबंधन को खारिज कर दिया है, तो राघवपुर की जनता भी इससे अछूती नहीं रह सकती है। जरूर कुछ ना कुछ राघवपुर में भी इसका असर हुआ है, तब तेजस्वी पीछे चल रहा है। इसलिए तेजस्वी का पीछे रहना का लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं। खेसारी को भी नकार दिया लोगों ने छपरा में, ये कह दिया है कि खेसारी जी थोड़ा और मेहनत करिए, डायरेक्ट भोजपुरी इंडस्ट्री से आकर के यहाँ पे चुनाव नहीं जीता जाता। और 201 देखिए, 201-36 का ये आंकड़ा 28 सीटों पर अब आरजेडी जो है ये यहाँ पर सिमटती। पोलिंग एजेंट भिड़ गए कैमूर में, भभुआ में पोलिंग एजेंट के बीच में भिड़ंत हो गई है, फोर्स बुला ली गई है। बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है, भभुआ से आ रही है। पोलिंग एजेंट आपस में भिड़ गए हैं, फोर्स बुलाई गई है। हालांकि फिलहाल मामला शांत बताया जा रहा है। एसपी भी पहुंचे हैं, डीडीसी भी पहुंचे हैं, रामगढ़ से राजद प्रत्याशी भी काउंटी से पहुंच गए। तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं और यह आंकड़ा अब 201 पर पहुंच गया है और 36 सीटों पर महागठबंधन आगे, वैशाली में 7 सीटों पर एनडीए आगे, दीघा से संजीव चौरसिया आगे चल रहे हैं, समस्तीपुर में 6 सीटों पर। मतलब एक तरह से बहुत ही बड़ा जनादेश। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह को भी उम्मीद नहीं थी सर, 160 सीट अमित शाह कह रहे थे, यहां पर तो 200 प्लस हो गया। क्या कहेंगे इस पर? तो ये जनता का जनादेश है आशीष। देखिए, जनता जब मन बना लेती है वोट देने का तो ऐसे ही नतीजे आते हैं। ये मन बनाकर दिया गया वोट है। हालांकि कांग्रेस और महागठबंधन का आरोप है कि वोट तो चोरी हो गई है। वो एसआईआर को इसका क्रेडिट दे रहे हैं कि एसआईआर की वजह से महागठबंधन के वोट काट लिए गए और इस प्रकार का जनादेश आया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि बिहार से हमने सीख ले ली कि एसआईआर से कैसे वोट चोरी हो जाती है, हम यूपी में एसआईआर से वोट चोरी नहीं होने देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एनडीए नहीं आगे चल रहा है। यादव को देखिए 55,339 वोट मिले हैं, सतीश कुमार को 65,311, करीब करीब 10,000 वोटों से इस वक्त अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव जो है वो पीछे हो गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी है ये और निश्चित रूप से देखना होगा कि क्या ये जनादेश जो 201 पर पहुंच गया है, ये क्या कुछ तेजस्वी यादव 9,912 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, ये हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे जरूर। बहुत बड़ा बयान अखिलेश प्रसाद सिंह का यहाँ पर सोर्सेज के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी खबर है। विधायक दल के नेता तय करेंगे। देखिए, चूंकि अब जैसे जैसे ये ग्राफ आगे पीछे बढ़ रहा है उसी तरीके से लगातार ये इस बात का जिक्र हो रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को फंसा देगी? 201 सीटों पर एनडीए को प्रचंड जनादेश मिला है। महागठबंधन पूरी तरह से पिछड़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इंद्रमोहन सर कोई जानकारी दे रहे हैं, उनके पास ही चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। 201 और 36 का ये आंकड़ा है और जो जानकारी 1 मिनट दे रहे हैं, कुछ बड़ी जानकारी बताइए सर, क्या कुछ कह रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं तो उस कयास को और ज्यादा बल मिल रहा है
कि आगे खेला आगे खेला हो सकता है? तो निश्चित रूप से देखिए हम चाहेंगे कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो कहा एक बार सुनाइए जरा, बहुत बड़ा बयान है। अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाइए। तो हम बताएंगे आपको। आरा में 6 सीटों पर एनडीए आगे, सारण में 7 सीटों पर एनडीए आगे और 202। देखिए अमित सर अब फिर से 35 पे आ गए। लेकिन ये सीट बढ़ रही है नीतीश की, 89 हो गई है भाजपा, 83 हो गया है नीतीश। माइनस नीतीश वाला खेल कैसे होगा? अगर ऐसा नतीजा आएगा तो माइनस भाजपा का खेल न कर दे नीतीश। जैसे जैसे बढ़ रही है नीतीश की सीट, भाजपा के नेता किस आधार पर अब ये बात कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा सीएम का चेहरा, जब अमित शाह कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार होंगे।